हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे में समय अंतराल रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे में समय अंतराल। ये आप लोग का शॉर्ट में ये आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला आप लोग का औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग को लिखने के लिए सबसे पहले आप एक जनरल रिएक्शन ले लेंगे। यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे आप लोग का आर रिएक्टेंट है और ये पी क्या है? प्रोडक्ट है। तो जब आप औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग को निकालने के केस में आप चाहें तो केवल और केवल रिएक्टेंट का आप वेग लिख देंगे रिएक्टेंट के टर्म में, तो भी आपका औसत वेग हो सकता है। और अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा जाता है? तो आप लिखेंगे औसत वेग बराबर, अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप रिएक्टेंट के लिए आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ जो है कंज्यूम होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डेल जो है, ये जो त्रिभुज बनाया गया है, ये चेंज को बता रहा होता है। और ये आर क्या है? आर आप लोग के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है। और यहाँ पे डेल टी टाइम को बता रहा है। और अगर इसे आप प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेल पी अपान डेल टी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई एक लिख देंगे तो ये औसत वेग को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप दोनों लिखते हैं तो भी ये आप लोग का सही माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब ये नीचे जो है इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए आप इसको नहीं देखेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या होता है? किसी भी क्षण पर जब आप क्या करते हैं, रिएक्शन की जो है वेग को कैलकुलेट करते हैं, तब आप ताक्षणिक वेग निकालते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दे दी गई है, N1A प्लस N2V। यहाँ पे एरो बना दिया गया है, प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है M1C प्लस M2D। इसके लिए अगर ताक्षणिक वेग लिखना है तो आपको क्या करना होता है, ये जो भी आप लोग का आगे नंबर दिया गया होता है, ये आप लोग के मोल की संख्या को बता रहा होता है। इसको आप क्या करेंगे, अपान में लिखेंगे और नेगेटिव के साथ लिखेंगे। कब? जब आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे होते हैं। तो जैसा आपने ऊपर किया सेम काम यहाँ पे आपको करना होता है। बस वहाँ पे डेल यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे आपको डेल की जगह पे डी यूज़ करना होता है। बस यही चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट के लिए आप माइनस का यूज़ करेंगे,